ओम शांति। आपका प्रश्न है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों का क्या संबंध है, क्या अंतर है, क्या लिंक है? दुनिया में भी, भक्ति में भी इन तीन शब्दों का वर्णन है। वहां इन तीनों को कुछ विद्वान एक ही कह देते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये परमात्मा को प्राप्ति के साधन है। भक्ति करने से परमात्मा मिलता है, ज्ञान से परमात्मा मिलता है, इस संसार से वैराग्य आने पर परमात्मा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं पहले करो भक्ति, फिर शास्त्र अध्ययन से करे मिलेगा ज्ञान, फिर आएगा वैराग्य, फिर सृष्टि का परिवर्तन। हर एक ने अपने अपने तरीके से हमें सुनने जानने को मिलता है, परंतु सर्वोच्च तरीका, सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च लिंक परमपिता परमात्मा ही समझा सकते। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे, ये तीनों का लिंक इस विश्व के नाटक में इस प्रकार से है। मनुष्य सृष्टि रूपी जो ये नाटक है, ये नाटक 5000 वर्ष का है। इस नाटक में जो पूरा कल्प चलता है वो इस प्रकार से चलता है। इस कल्प की आदि को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कल्प किस प्रकार से चलता है। इस कल्प के चलने का आरंभ कहां से होता है? इसका आरंभ होता है जब एक कल्प खत्म होने वाला है। हम नीचे देख रहे हैं, ये कल्प खत्म होने वाला है और उस कल्प के अंत होने से पहले, क्योंकि यहां तक जहां बैठे हुए दिखाए हैं ये संगम युग कहलाता है। जिस संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। परमपिता परमात्मा शिव का इस पृथ्वी पर अवतरण होता है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा आकर जो सारा संसार भक्ति के अंदर लिप्त था, यह हम अंत देख रहे हैं। इधर हम इसको देखेंगे कि भक्ति काल ये चल रहा है सारा, और आज जो भक्ति के अंदर सारी दुनिया है वो लिप्त है। इतने धर्म, इतने पंथ, इतने मत हैं कि हम उनको यहाँ गिनती नहीं कर सकते। उन सभी को हम यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से भक्ति शुरू होती है और कैसे कैसे उनसे शाखाएं बनती जाती हैं और कैसे कैसे हम उनको पूरी शाखाओं में
उन सब को दिखा नहीं सकते, इसलिए पत्ते दिखाए हैं कि उनकी ब्रांचेस इतनी हो जाती हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने धर्म हैं, कितने पंथ हैं, कितने मत हैं, कितने विचार हैं। चारों तरफ हम देख रहे हैं इतने मत पंथ आज सारे संसार के अंदर फैले हुए हैं जिनको हम भक्ति कहते हैं। सब उस परमात्मा से मिलने की इच्छा अपने अंदर रखे हुए हैं और सेंटर में भारत के अंदर कैसे भक्ति का आज मूर्ति पूजा और अनेक मतांतर चलते आ रहे हैं। अब इस भक्ति के बाद भक्ति करते करते दुनिया और पतित और पतित और पतित होती जा रही है। आप अपने आस पड़ोस में, अपने आसपास के वातावरण में देख सकते हैं तो आपको मिलेगा कि अब से पहले वाला समय अच्छा था, उससे पहले वाला समय अच्छा था जब से ये धर्म, ये मत, ये भक्ति की प्रक्रियाएं, ये भक्ति की विधियां इस संसार में आई हैं, तब से दिन प्रतिदिन चरित्र का पतन ही हुआ है, बजाय इसके कि चरित्र का उत्थान हो और ही ज्यादा चरित्र का क्या हुआ, पतन हुआ है। तो परमपिता परमात्मा आकर हम सबको समझाते कि मैं आया हूं सारे संसार के चरित्र का उत्थान करने के लिए। परमात्मा आए हैं इस संसार के चरित्र का उत्थान करने के लिए। तो परमात्मा आकर जब भक्ति अपनी तमो प्रधान अवस्था में आ जाती है, तब परमपिता परमात्मा का इस संसार में अवतरण होता है। सारा संसार जब दुखी हो जाता है तो परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने का कार्य आरंभ करते। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, आप सभी भी जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु उन्होंने अभी पहचाना नहीं, हमने पहचाना। तो परमात्मा आकर भक्ति के अंत में ज्ञान देते। एक तरफ आज सारे संसार के अंदर भक्ति चल रही है और दूसरी तरफ परमात्मा आकर ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया वाले समझते रहे कि शास्त्र अध्ययन करने से ज्ञान मिलेगा, हम भी यही समझते थे शास्त्र अध्ययन करने से ज्ञान मिलेगा, परंतु परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया, बच्चे ये जितने भी शास्त्र हैं ये मनुष्य रचित है। मनुष्य जितना जानता था उसने उतना हमको रास्ता दिखाया, परंतु वो सर्वज्ञ नहीं है। कोई भी देहधारी जिसने जन्म ले लिया, जिसने इस झूठी काया और झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ केवल और केवल मैं ही हूं। मैं आकर तुम सारे संसार की आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूं। तुम चरित्रवान थे, प्योर थे, पावन थे, जन्म लेते लेते तुम अब पतित बन गए हो। जन्म लेते लेते तुम क्या बन गए हो, पतित बन गए हो। अब तुमने विष्णु चतुर्भुज बनना है।
यह हम सबको लक्ष्य दिया कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है तो उससे पहले आपको विष्णु चतुर्भुज बनना है। विष्णु चतुर्भुज ये हमारे पूरे कल्प के लिए आधा जन्म हम स्त्री बनते हैं और आधे जन्म हम पुरुष बनते हैं। इसलिए हमारा कंबाइंड रूप है कि हमने 4 अलंकारों के द्वारा इस नए कल्प के लिए लायक अपने आप को बनाना है। और जब हम 4 अलंकार देख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर सत्य को समझकर कि अब ये सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, इस परिवर्तन की वेला में जो कुछ हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वे सब नाशवान है। वो अभी है, अभी नहीं होगा। पुनः ये पृथ्वी आग का गोला बनेगी और सारी अमर आत्माएं इस नाशवान दुनिया और इस नाशवान शरीर को छोड़कर घर जाएंगी। परंतु इस समय परमात्मा कहते जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान को जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने संस्कार बनाएंगे, वो अपने साथ लेकर जाएंगे। जिसके आधार पर यहां का ज्ञान नहीं जाएगा, परंतु संस्कार आत्मा के साथ जाएंगे, जिसके आधार पर वो सतयुगी स्वर्ग दुनिया में अपना एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनका चरित्र टॉप पर होगा। परंतु ये लॉ है, ये नियम है कि आत्मा को अपने अति पर चढ़ने के बाद गिरना स्वाभाविक। गोल्डन एज से सिल्वर एज आ जाती है, आत्मा सतो प्रधान से सतो हो जाती है। जब रजो प्रधान बनती है तो ये पेंजिया, ये धरती जो एक खंड था, जो केवल एक खंड था, वही अनेक खंडों में परिवर्तित हो गया। सतयुग में ये एक ही खंड होता है। सतयुग में ये पेंजिया एक ही कॉन्टिनेंट होता है जिसको भारत कहा जाता है। परंतु यही जो पेंजिया है ये टूटता है। जब ये पेंजिया टूटता है तो इस प्रकार ये सारे कॉन्टिनेंट अलग हो जाते हैं। जब तक इस पृथ्वी पर गोल्डन और सिल्वर पीरियड चलता है, स्वर्णिम दुनिया और चांदी की दुनिया चलती है, तब तक ये एक ही कॉन्टिनेंट होता है। परंतु जब द्वापर शुरू होता है तो ये कॉन्टिनेंट टूटता है, और जब कॉन्टिनेंट टूटता है तो सभी खंड बिखर जाते। जब सारे धरती के टुकड़े अलग हुए, जो जहां गए उन्होंने सोचा हम बचे हैं, बाकी सब चले।
अब उन्होंने अपने अपने खंड पर जाकर अलग अलग विचार तो वही थे, परंतु अभिव्यक्ति अपने अपने तरीके से की। समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, परंतु ये सारा संसार दिन प्रतिदिन सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो की तरफ बढ़ता है। आज तमो प्रधान अवस्था ये है कि आज स्वयं स्वयं का दुश्मन बन गए। पूरे विश्व के अंदर एक दूसरे को खत्म करने के लिए परमाणु बम की जो धमकी दी जा रही है वो पूरी होने ही वाली है। अब ये निर्णय करना है कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जब निर्णायक क्षण हो, निर्णय करने वाला समय हो, तो ऐसे समय पर निर्णय कौन करे? ये परमात्म निर्णय के मार्ग को, रास्ते को, सच्चाई को समझने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे ये दुनिया जब एकदम तमो प्रधान पतित हो जाती है, भक्ति करके अनेक प्रकार से परमात्मा को बुलाती है, तो परमात्मा कल्प के अंत में आते। तो हमें समझ में आया कि पहले होता है परमात्मा आकर देते हैं ज्ञान, जिसके द्वारा हम वैराग्य को प्राप्त करते हैं, और वो ज्ञान जिसके आधार पर हमने वैराग्य प्राप्त किया था वो सतयुग त्रेता में चलता है। परंतु ज्ञान धीरे 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 सतो प्रधान से सतो, और फिर रजो, और फिर तमो प्रधान बनता है। सतयुग त्रेता ज्ञान और द्वापर कलयुग भक्ति, और संगम पर परमात्मा आकर वो सत्य ज्ञान देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। और जब सारी दुनिया को पावन बनाना होता है, बनना होता है, प्रकृति भी सहयोगी बनती है। तो सतयुग त्रेता चलता है ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, और अंत में परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं, जिसके आधार से हमको होता है वैराग्य। ठीक है, तो हमें समझ में आया सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति। तो भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमात्मा आकर भक्ति का फल देते कि पहले होता है कहां से भी पकड़े, ये चक्र है, चलता ही रहेगा। और अच्छी तरह से अगर समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 965069220270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।